गंदम स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग, वजीर आजम की इंक्वायरी कमेटी इन एक्शन। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से इंक्वायरी मुकम्मल। कस्टम्स, कराची पोर्ट और FBR के मुतालिक अफसरान से भी तफ्तीश। किसी से कोई रियायत नहीं होगी, मुलव्विस अफराद का बिला इम्तियाज तयन करें। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत। शहबाज शरीफ की कमेटी सरबराह कामरान अली अफजल को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। काश्तकारों के मौशी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी बना दी। 4 रोज़ में इक़दाम करेगी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, किसानों की मेहनत को गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बारदाने के हुसूल में मुश्किलात क्यों हैं? किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाया जाए। पास्को के तहत 18 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने जा रहे हैं। अफसरान मौके पर जाकर खरीदारी अमल की खुद निगरानी करें। मेरे ख्याल में फैसला भी दुरुस्त था। जो लोग इसको ट्विस्ट करके स्पिन करके फॉर पॉलिटिकल रीजंस इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं तो मेरी बाकी मानदा जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। वो मुझे ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेंगे टू अपीयर बिफोर देम, क्लैरिफाई भी करूँगा और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो शेयर भी करूँगा। निगरान दौर में गंदम दरामद करने का फैसला बहुत अच्छा था। मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। अवाम को सस्ती रोटी पहुंचाने की सजा देनी है तो दे दें। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में बोले, अरबों कमाए हैं तो बाकी जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में तलबी का नोटिस नहीं मिला, तहकीकात के लिए बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। मईशत के सहकाम की जानिब पेशकदमी। सऊदी सरमाकारों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 अरब डॉलर की सरमाकारी के मुआहदे मुतवक्के है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अब इमदाद नहीं तरक्की का सफर शुरू करेंगे। वजीर आजम चाहते हैं निजी सेक्टर तरक्की के सफर में हुकूमत के साथ हो। वज़ीर ख़ारजा की गैम्बिया में OIC इजलास की साइड लाइन्स पर सऊदी हममनसब से मुलाकात। इसाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का बाहमी ताल्लुकात और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सऊदी सरमाकारी में इजाफे का भी अज़्म। फैसलाबाद की तहसील तांगलियावाला में खातून, 3 बेटों भतीजी की पुरअसरार मौत। लाशों का पोस्टमार्टम जारी। पुलिस के मुताबिक मक़तूली ने दवाई मिला दूध पिया था। पेट दर्द की दवाई नवाही इलाके से ली गई थी। पंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में CTD से मुकाबला। करदम तंजीम के 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। शनाख्त नसीबुल्ला और एहसानुल्ला के नामों से हुई। असलहा और गोला बारूद बरामद। मुल्जिमान डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्विस थे। वाक़े में पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। क्वेटा में सिबी रोड पर दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए। असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी। दरख्वास्तें दायर करने वालों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात पर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएं। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। फौज के अंदर बगावत की कोशिश करने वाले अब उन्हीं से मुज़ाकरात चाहते हैं। मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं। मखसूस बातचीत कामयाब नहीं होगी। मुज़ाकरात होंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अपनी हुकूमत थी तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अब कहते हैं सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते।
आए मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मेज पर लड़ें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ उठाने के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को साथ चलने की दावत। कहा कोशिश होगी महाजराई की तरफ ना जाएं। हल्फ बर्दारी से कबल फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नामजद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी पीपी चेयरमैन से मिले। आज हल्फ उठाएंगे। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को नहीं मानते, तहकीकात कराएं, कमीशन बनाएं, सब कुछ सामने आ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब। कहा 76 बरस से हमें गुलाम बनाकर रखा गया है। अशराफिया गंदम की दरामद और बरामद भी अपनी मर्जी से करता है। जागीरदारों को निजाम के ताबे लाएं, जमीनें छीनकर गरीबों के हवाले की जाएं। कौमी एयरलाइन का हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। 170 परवाजों के जरिए 34,000 आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। रोड टू मक्का मंसूबा इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब होगा। पाकिस्तान के बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखाब। सादिक खान ने तारीख रकम कर दी। बरतानिया के बल्दियाती इलेक्शन में वजीर आजम ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। लेबर पार्टी का पहला और लिबरल डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर। सादिक खान ने वजीर आजम से जनरल इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात में नफरत को शिकस्त हुई। गैम्बिया में ओआईसी इजलास के मौके पर सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर का इज्जत अफजाई पर इजहार तशक्कुर। आमिर खान एक दिन के लिए पाक फौज के एजाजी कैप्टन बने। फौजी वर्दी में वीडियो शेयर कर दी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान का जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेजबान मलेशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5-4 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखाब। सादिक खान ने तारीख रकम कर दी। बरतानिया के बल्दियाती इलेक्शन में वजीर आजम ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। लेबर पार्टी का पहला और लिबरल डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर। सादिक खान ने वजीर आजम से जनरल इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात में नफरत को शिकस्त हुई।